तो आपको अच्छे से पता है कि हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है। पढ़ने के बाद सीधा ही हम यहाँ पर ऑप्शन पर आएंगे, ऑप्शन को टिक करेंगे, बात खत्म। इससे ज़्यादा हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। अच्छे समझ आ गया? हमें करना क्या है, हमें सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद सीधा ही यहाँ पर ऑप्शन पर जाना है, ऑप्शन को टिक करना है, बात खत्म। हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन हम आपको सॉल्व करना भी साथ ही साथ बताते चलेंगे कि यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कैसे किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें करना क्या है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किए बिना ही डायरेक्ट आपका यहाँ पर 2 से 5 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। आपका यहाँ पर 2 से 5 सेकंड के अंदर 100% आंसर आएगा। आप खुद से देखोगे कि जितने भी यहाँ पर प्रश्न कराए जाएंगे उनके आंसर आपके यहाँ पर 2 से 5 सेकंड के अंदर ही आएंगे। 5 सेकंड बहुत बड़ी बात होती है, 5 सेकंड में तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, लेकिन आपके 2 सेकंड में ही आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारे चैनल पर आपको यही चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आपको यहाँ पर प्रश्न को पढ़ना है और पढ़ने के बाद सीधा ऑप्शन पर जाना है और टिक करना है। पूरे चैनल पर अगर आप वीडियोस को देखोगे तो पूरे चैनल पर आपको यही प्रकार की वीडियो मिलेंगी कि आपको यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद सीधा ऑप्शन पर जाकर टिक करना है, बात खत्म। और कुछ भी हमारे चैनल पर आपको नहीं सिखाया जाता है। और हमारे चैनल पर ये चीज़ आपको यहाँ पर क्यों सिखाई जाती है, तो वो चीज़ आप रीज़न भी जान लीजिए। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आपका कोई भी कैसा भी एग्ज़ाम हो, इंडिया के अंदर कोई भी कैसा भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम के अंदर आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का भी समय नहीं लगता है। अगर आपको यहाँ पर 1 मिनट का भी समय मिलता नहीं है, आपको अगर 1 मिनट का भी समय आपको नहीं मिलता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, सारे क्वेश्चन को यदि सॉल्व करके आंसर करोगे तो क्या मैथ को कंप्लीट कर पाओगे? अगर मैथ को कंप्लीट कर लोगे तो क्या आपके बाकी के सब्जेक्ट को कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हमारे चैनल पर आपको सिर्फ यही चीज़ सिखाई जाती है कि सीधा आपको यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद सीधा ऑप्शन पर जाकर टिक करना है, बात खत्म। और आपका 100% आंसर बिल्कुल सही आएगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। ठीक, अच्छा समझ आ गया? तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बोला गया कि यदि A अनुपात B समानुपात B अनुपात C की वैल्यू आपकी इतनी दी हुई है और B की वैल्यू आपकी यहाँ पर इतनी दी हुई है, तो C का धनात्मक मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि मात्र 1 सेकंड के अंदर आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो। कैसे दोगे, ध्यान समझिएगा। हमने बोला ये कितना है 4 और ये कितना है 6, इन दोनों का रेशियो बना दो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। हमने बोला 3 का गुणा 4 में कर दो, 4 तिया 12। बोलो कैला देवी की जय। हो गया आंसर। कितना टाइम लगेगा आपको इतना करने में? अब आप बोलोगे सर यहाँ पर ये ट्रिक इसमें काम कर रही है कि और क्वेश्चन में काम करेगी या नहीं करेगी? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। और आप यदि ये जानना चाहते हो कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा तो सॉल्यूशन भी हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये भी आपका वही टाइप है। ठीक, और ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का प्रश्न पूछा गया है। आपका यहाँ पर 2025 में ही अभी सडनली पूछा गया है ये प्रश्न। और इससे पहले जो प्रश्न था आपका यहाँ पर, वो भी आपका यहाँ पर जो 2026 में पूछा गया था। देखिए 2026 में पूछा गया था और ये आपका यहाँ पर 2025 में पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा, इसका आपको आंसर करना है। हमने बोला कि यहाँ पर क्या बोला गया कि 1 अनुपात B समानुपात B अनुपात C की वैल्यू आपकी इतनी दी हुई है, B की वैल्यू आपकी यहाँ पर इतनी दी हुई है, तो C का धनात्मक मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जैसे सॉल्व करने में यहाँ पर इतना ज़्यादा समय लेगा। हमने बोला 1 सेकंड में आप इसका आंसर दोगे। 1 सेकंड में कैसे दोगे, ध्यान से देखो। हमने बोला कि यहाँ पर क्या है 4 है और यहाँ पर क्या है 10 है, तो हमने बोला कि इन दोनों का रेशियो बना दो, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। हमने बोला 5 का गुणा सीधा 4 में कर दो, 5 चौक 20। आपका आंसर आ गया 20। बोलो कैला देवी की जय। इतना करने में आपको कितना समय लगेगा, आप खुद से आप ये बात बता दीजिए, इतना करने में आपको कितना समय लगेगा। अब आप बोलोगे सर जी यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन करने में क्या होगा, तो देखिए सॉल्यूशन यदि आप करते हो ना, पिछला वाला जो प्रश्न है ना उसका सॉल्यूशन आप खुद से कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन रखे हैं हमने इसी प्रकार से सारे ही, तो यहाँ पर पिछला वाला जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आप खुद कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन करके हम आपको बता देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है ना, तो वो चीज़ आप देख लीजिए। अगर जो और टीचर्स जो है ना वो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए A अनुपात B है समानुपात B अनुपात C है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा B इंटू B, यानी कि ये हो जाएगा आपका यहाँ पर B स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा A गुणा C, A गुणा C, यही आपका हो जाएगा।
अब यहाँ पर आप देखोगे तो b की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा, बराबर c की वैल्यू कितनी दी हुई है 4a, तो यहाँ पर हम यहाँ पर a को तो यहाँ पर रखेंगे, और c की वैल्यू कितनी दी हुई है 4a, तो यहाँ पर हम रख देंगे 4a। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, बराबर a को यदि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर a है और यहाँ पर ये कितना है 4 है, तो a गुणा a कितना हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 4a स्क्वायर। 4 से इसे काट दोगे कितने बार गया आपका यहाँ पर, ये 25 बार गया। अब a को यदि आप स्क्वायर में ले रहे हो, ये आपकी वैल्यू कितनी आ रही है 25 आ रही है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी 5। ठीक, a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर 5। हमसे क्या पूछा गया था, c का धनात्मक मान बता दो, c का धनात्मक मान बता दो, तो c की यहाँ पर क्या दिया हुआ है c के लिए, तो c बराबर है आपका यहाँ पर 4a। हमने बोला कि यहाँ पर c बराबर 4a है, तो यहाँ पर 4 इंटू a का मान कितना निकला है 5 निकला है, 5 लगा दिया, 5 चौक 20, तो 20 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। अब बताओ कोई इंसान बेवकूफ़ है या नहीं है, अगर इस प्रकार से आंसर करने की कोशिश कर रहा है तो वो बेवकूफ़ है या नहीं है। आप यहाँ पर जब डायरेक्टली इस प्रकार से आंसर कर सकते हो, हमने आपको सीधा सीधा बताया है कि आप सीधा राहुल सर ट्रिक से सीधा आंसर कीजिए, आप सीधा राहुल सर ट्रिक से आंसर कीजिए। आपको करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना। ये कितना है आपका 4 है, ये कितना है आपका यहाँ पर 10 है, हमने बोले इन दोनों का रेशियो बना दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 का गुणा सीधे 4 में कर दो, 5 चौक 20, कहाँ गया बी ऑप्शन। अब बताओ इस तरह से आंसर करना आपको पसंद है या फिर उस तरह से आंसर करना आपको पसंद है। अब ये बात आप यहाँ पर खुद से सोच लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है उसे देखते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है इसे ध्यान से देखिए। चलिए ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या बोला गया कि एक आदमी ने एक संख्या को इतने के बजाय इतने से गुणा किया, गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या हो गई, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो गणना में त्रुटि क्या, यहाँ पर जो त्रुटि हुई है उसका कितना प्रतिशत है, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक, अब हमने बोला कि यदि इस प्रकार के प्रश्नों को यदि कोई सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करता है तो महा बेवकूफ इंसान है। क्यों, तो ध्यान समझिएगा। हमने बोला कि 8 का गुणा 8 में करोगे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 5 का गुणा 5 में करो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इन दोनों का यदि आप अंतर करते हो तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो ये अंतर हो जाएगा आपका यहाँ पर 39, कितना हो जाएगा 39। अब इस 39 को देखो, ये संख्या किससे विभाजित है, तो ये संख्या आपकी यहाँ पर 13 से विभाजित है। तो देख लो 13 से कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका यहाँ पर विभाजित हो रहा है। यहाँ पर देखो 13 के पहाड़े में 124 आता नहीं है, ये संख्या 13 से विभाजित हो नहीं रही, ये संख्या 13 से विभाजित हो रही है, और 100 13 से विभाजित होगा नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी, बोलो केला देवी की जय। बात करता हूँ, कितना टाइम लगेगा आपको इतना करने में। देखिए ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कि 8 का गुणा 8 में किया कितना हो गया 8 × 2 64, 5 का गुणा 5 में किया कितना हो गया आपके यहाँ पर 25, इनका आप अंतर कर दोगे, अंतर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 39 आ जाएगा, 39 अंतर आ गया। और 39 जो है ना वो 13 से विभाजित है ना, तो 13 से देखो कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है, बात खत्म। इतना करने की जरूरत क्या है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए इसी प्रकार से आंसर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसी प्रकार से आंसर करना है आपको। आप ये बोलोगे सर जी ये ट्रिक जो है वो इस जगह पर काम कर रही है, दूसरी जगह काम करेगी या नहीं करेगी। ये आपका यहाँ पर देखिए MTS में प्रश्न पूछा गया था 2023 में। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कब पूछा गया है कब नहीं पूछा गया है उसे देखते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखिए, वही प्रश्न है, सेम टू सेम वही प्रश्न है, सेम टू सेम आपका वही प्रश्न है, लेकिन ये आपका यहाँ पर देखिए NTPC CBT 1 में 17/1/2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक, यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक आदमी इतने के बजाय इतने से गुणा करता है, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाइए। प्रतिशत परिवर्तन का हमें यहाँ पर पता लगाना है। हमने बोला कि यहाँ पर देखिए कि इस प्रश्न को यदि कोई यहाँ पर सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करता है ना तो वो बेवकूफ़ इंसान है। क्यों, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला 5 का गुणा 5 में करो कितना बार हो जाएगा आपका यहाँ पर 25 हो जाएगा, 3 का गुणा 3 में करो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा, और इनका अंतर करते हो तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 16 हो जाएगा। अंतर करोगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। सीधा 16 से ही देख लो कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है। 16 से 65 डिवाइड नहीं होगा, 16 से 68 डिवाइड नहीं होगा, 16 चौक 64, सीधा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है। बोलो केला देवी की जय।
अब बताओ इतनी जल्दी आंसर करना है आप लोगों को, आपको सिर्फ इतनी ही जल्दी ही आंसर करना है। अगर आपको नौकरी लेनी है ना, इस बार एग्जाम आपके जो चल रहे हैं, इस एग्जाम में यदि आपको यहाँ पर नौकरी लेनी है ना, इसी प्रकार से आंसर करने होंगे आपको। यदि इस प्रकार से आंसर करोगे ना तभी आपको नौकरी मिल पाएगी, अगर इस प्रकार से आंसर नहीं करोगे ना तो नौकरी आपको नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया रखा है उसे देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर बोला गया कि के का 25%, के का 25% 10 के एक 1800% से 10 कम है तो के का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि मात्र 1 सेकंड के अंदर आप इस प्रश्न का आंसर दोगे। कैसे दोगे, ध्यान समझिएगा। हमने बोला ये कितना है, 18 है, ये कितना है आपका यहाँ पर 10 है। 18 का गुणा 10 में कर दो, कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। हमने बोला कि यहाँ पर 10 कम करने की बात करा तो इसमें से 10 कम कर दो, कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। हम लोग ये संख्या जो है बाकी 17 से विभाजित है। हमने बोला कि 25 जो है ये 17 को विभाजित कर देगा, नहीं करेगा। यदि 25 17 को विभाजित नहीं करेगा तो डायरेक्ट देखो 17 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, ये संख्या 17 से डिवाइड नहीं है, ये संख्या 17 से डिवाइड है, ये संख्या भी 17 से डिवाइड नहीं है, ये भी संख्या 17 से डिवाइड नहीं है। तो बोलो केला देवी की जय, बात खत्म, आंसर हो गया। हमें करना ही क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन का यहाँ पर सीधा यहाँ पर एक ऐसा तरीका हम आपको बताएंगे, हर क्वेश्चन के लिए ऐसा तरीका बताएंगे। अब आप बोलोगे सर जी ये तरीका जो है कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर काम कर रहा है, कि और क्वेश्चन में काम करेगा या नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और आपके पास जो भी क्वेश्चन हो ना उन्हें भी लगा लेना, काम करेगा या नहीं करेगा पता लग जाएगा। यहाँ पर क्या बोला गया कि x का 75% 1500 के 15% से 15 कम है तो x का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि मात्र 1 सेकंड में आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो। कैसे दोगे, ध्यान समझो। हमने बोला 15 का गुणा 15 में करोगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 225 हो जाएगा। 15 का 15 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 225 हो गया, क्लियर है। 15 कम करने के लिए बोल रहा था, आप यहाँ पर 15 कम कर दोगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 210 हो जाएगा। अब ये जो है कितना है 21 है, 21 जो होता है वो कितना होता है 7 गुणा 3 होता है। हमने बोला कि यहाँ पर देखोगे तो ये संख्या जो है वो आपके यहाँ पर 3 से विभाजित है, तो 3 से आपका यहाँ पर ये 3 तो कट जाएगा, बचेगा कितना 7। तो 7 से देखो कौन संख्या डिवाइड हो रही है, 7 से ये संख्या डिवाइड नहीं है, ये संख्या डिवाइड नहीं है, ये संख्या डिवाइड नहीं है, ये संख्या डिवाइड है। तो बोलो केला देवी की जय। अब इतना करने में आपको कितना समय लगेगा, हम आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तब जाकर हम यहाँ पर इतना टाइम ले रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर यदि इस क्वेश्चन को यदि यहाँ पर आंसर करने बैठते तो यहाँ पर सीधा आंसर फट से आंसर लगा के आगे बढ़ जाते। हम आपको समझा रहे हैं तब इतना टाइम लग रहा है। और वैसे आप यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करोगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है तो हम आपको सॉल्व करना बता देते हैं। जैसे आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो बहुत सारे टीचर हैं, सभी टीचर कैसे सॉल्व कराते हैं उसी तरीके को बता दें या फिर अपना तरीका बताएं। चलिए हम उसी तरीके को बता देते हैं जो कि आपको यहाँ पर पहले से ही और टीचरों ने सिखा रखे हैं, उसी तरीके से बता देते हैं। और हमारे तरीके आपको जानने हैं तो सीधा एप्लीकेशन पर चले जाना। एप्लीकेशन पर देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जितना भी हम जो पढ़ाते हैं ना उससे 100% ये आपका यहाँ पर सिर्फ आपका यहाँ पर 70% पढ़ाते हैं। हम यहाँ पर 70% भी नहीं पढ़ाते, यहाँ पर हम सिर्फ 60% ही पढ़ाते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम यहाँ पर 60% ही पढ़ाते हैं। और आपको पूरा 100% तुक्का ट्रिक सीखनी है, 100% तुक्का ट्रिक सीखनी है तो आपको क्या करना होगा, आपको सीधा ही एप्लीकेशन पर चले जाना है। और एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और पूरा मैथ तुक्का ट्रिक से कंप्लीट कर लीजिएगा। और आप इसी प्रकार से आंसर करोगे जिस प्रकार से हम आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से आप लोग आंसर करोगे। और आपको यदि कोई भी यहाँ पर यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यदि कोई भी दिक्कत है तो आप यहाँ पर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन पर आपको किस प्रकार से पढ़ाया जाता है वो हम आपको समझा देते हैं। एप्लीकेशन पर सबसे पहले जैसे कि हमने यहाँ पर कोई भी एक टाइप उठा लिया किसी भी चैप्टर का, वहाँ पर चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और टॉपिक वाइज चलता है। तो वहाँ पर हमारे मान के चलिए कोई भी चैप्टर उठा लिया, उस चैप्टर के जितने भी टाइप हो ना, मान के चलिए उसमें से हमने टाइप 1 उठा लिया, टाइप 1 हमने यहाँ पर उठा लिया। तो इस टाइप 1 को सबसे पहले तो आपको बेसिक से सॉल्व करना बताया जाएगा कि बेसिक से कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि जो अदर टीचर जो है ना, अदर टीचर जो हैं वो क्या ट्रिक लगाते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को आंसर करने के लिए। फिर उसके बाद बताया जाएगा आपको स्पेशल रूप से राहुल सर ट्रिक।
राहुल सर ट्रिक बताई जाएगी जो कि आपको यहाँ पर किसी भी टीचर के पास देखने को नहीं मिलेगी, ना ही किसी टीचर के पास, ना ही किसी किताब में। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा तुक्का ट्रिक। क्या बताया जाएगा? तुक्का ट्रिक। सीधा ही क्वेश्चन को पढ़ो और सीधा ही क्वेश्चन का आंसर करो ऑप्शन से। इस प्रकार से आपको यहाँ पर एप्लीकेशन पर पढ़ाया जाता है। और काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि सर एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करें, कहाँ से डाउनलोड करें। हम आपको हर बार बता देते हैं कि एप्लीकेशन का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल कर रखते हैं। किसी भी वीडियो को आप प्ले करोगे तो वहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। या फिर आप यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर कैला देवी कोचिंग सेंटर, ये हमारे चैनल का नाम सर्च भी करोगे ना तो भी एप्लीकेशन वहाँ पर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब आप इस प्रश्न को देखिए, इसे सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर x का 75% है, तो 25 दिया 75, 25 चौक 100, इस प्रकार से रख सकते हैं हम। यहाँ पर 3/4 इस प्रकार से हम यहाँ पर रख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि ये बराबर है, किसके बराबर है? 1500 के 15% के बराबर है। और ये आपका यहाँ पर 15 कम बताया गया है, इतने के बराबर है, इतने के ये क्या है यहाँ पर, ये बराबर है। ठीक, तो इस प्रकार से ये इसकी यहाँ पर कैलकुलेशन बनाई जाती है। अब इस कैलकुलेशन को यदि आप यहाँ पर सॉल्व करते हो ना तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। वैसे आप यहाँ पर देखोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे। यहाँ पर कितना बचा? x, यहाँ पर 3x/4 है, बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 का 225, और 225 में से आप यहाँ पर देखिए 225 बनेगा, 225 में से 15 माइनस करोगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? 210। कितना हो गया? 210। 210 के यहाँ पर ये इससे डिवाइड कर दोगे, 3 7 21 0, तो 7 चौक 28 0, कितना हो जाएगा? 280। और 280 आपका यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है। और इतना टाइम आप लोगे ना इसे सॉल्व करने में, इतना टाइम नहीं लिया जाता है, इतने टाइम में आंसर नहीं किया जाता है। हमारे पूरे चैनल पर देखोगे ना आपको सिर्फ यही चीज़ देखने को मिलेगी, कोई भी क्वेश्चन हुआ सीधा पढ़ना है और सीधा ऑप्शन पर जाकर टिक करना है, बात खत्म। पूरे चैनल की वीडियोस आप देखिएगा, पूरे चैनल पर इसी प्रकार की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर देखिए ध्यान से। यहाँ पर बोला गया है मनोज के पास इतने रुपए हैं, उसने इसे अपने पुत्रों आनंद और अनिल के बीच बांट दिया तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि आनंद और अनिल को क्रमशः 13 वर्ष और 14 वर्ष, ये आनंद का है और ये अनिल का है, ये आनंद का समय है और ये अनिल का समय है। ठीक, आनंद और अनिल को 13 और 14 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई, तो आनंद को कितनी धनराशि रुपए में दी गई, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को ना मात्र आप यहाँ पर 1 सेकंड में आंसर कर सकते हो। 1 सेकंड में कैसे करोगे, ध्यान से समझो। हमने बोला कि ये कितना है आपका यहाँ पर 8% है, और 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 4 दूनी 8 और 4 से 25, यानी कि रेशियो क्या बनेगा आपका यहाँ पर? 25 से 27 का रेशियो बनेगा। क्लियर है इतनी सी बात? आप ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। जिसके पास कम समय हो उसे बड़ा रेशियो दे देना, जिसके पास ज़्यादा समय हो उसे छोटा रेशियो दे देना। हमसे यहाँ पर किसके लिए पूछा गया है? आनंद के लिए पूछा गया है। आनंद के लिए यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आनंद के पास यहाँ पर कम समय है या ज़्यादा समय है? तो आनंद के पास कम समय है। यदि कम समय है तो उसे बड़ा रेशियो दे दो, कितना मिल गया आपको यहाँ पर? 27, यानी कि 27 का मान हमें निकालना है। तो 27 जो है वो आपका यहाँ पर 9 से विभाजित है, तो सीधा देखो 9 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है, 8 और 1 9, 7 8 9। ये संख्या 9 से विभाजित है, 7 दूनी 14। ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है, 7 दूनी 14 15 और 5 20। ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं है, तो 9 से विभाजित सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो बोलो कैला देवी की जय, बात खत्म। अब इतना करने में आपको यहाँ पर कितना समय लगेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आपको सॉल्यूशन भी बता देंगे। ठीक, अगर आप ये बोलोगे कि सर ये इसका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन हमें जानना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन भी बता देंगे। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है उसे देखिए। चलिए
अशोक के पास इतने रुपए हैं, उसने इसे अपने पुत्रों राज और वरुण के बीच बांट दिया तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि राज और वरुण को क्रम से 14 वर्ष, देखिए ये आपका राज है और ये आपका यहाँ पर वरुण है, ठीक, राज और वरुण, तो ये राज हो गया, ये वरुण हो गया, ठीक है। राज और वरुण को 14 वर्ष और 15 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त होती है। तो अशोक ने राज को कितनी धनराशि दी थी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए ये आपका यहाँ पर सेम क्वेश्चन नहीं है, इसमें देखिए 8% और ये डिजिट तो आपकी सेम है, लेकिन यहाँ पर ये वर्ष जो है ना, व्यक्तियों का जो वर्ष है वो आपको यहाँ पर अलग अलग दिया गया है। देखिए आप यहाँ पर देखिएगा, इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में क्या है 13 वर्ष और 14 वर्ष, और इस प्रश्न में क्या है यहाँ पर 14 वर्ष और 15 वर्ष। ये प्रश्न जो है ये आपका पूछा गया था SSC GD 5/2/2025 को, 5/2/2025 को, और ये प्रश्न जो है ये पूछा गया है आपका यहाँ पर 11/9/2025 में, ठीक। तो दोनों ही प्रश्न आपके अलग हैं, लेकिन आपके यहाँ पर अलग अलग टाइम पर पूछे गए हैं, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमने बोला कि मात्र 1 सेकंड लगेगा इस प्रश्न का आंसर करने में। कैसे करोगे, ध्यान से समझो। हमने बोला 8% की फ्रैक्शन वैल्यू जब आप बनाओगे तो वो कितना बन जाएगा आपका यहाँ पर 25 से 27 का रेशियो बनाएगा, 25 से 27 का रेशियो बनेगा। हमने बोला कि जिसके पास कम समय हो उसे बड़ा रेशियो दे दो, जिसके पास ज़्यादा समय हो उसे छोटा रेशियो दे दो। हमने बोला कि यहाँ पर हमसे किसके लिए पूछा गया है, राज के लिए पूछा गया है। तो राज का रेशियो क्या होगा, तो राज के पास आपका यहाँ पर कम समय है तो उसका रेशियो हो जाएगा 27। अब 27 जो होता है वो आपका 9 से विभाजित है, तो देखो 9 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है। अब आप देखो कि 9 से यहाँ पर आप संख्या देखते हो तो ये आपकी यहाँ पर देखिए ये संख्या अभी 9 से विभाजित है, ये संख्या अभी यहाँ पर 9 से विभाजित नहीं है, ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है, 7 दूनी 14 और 15 और 5 भी, ये सभी संख्या आपकी यहाँ पर 9 से विभाजित नहीं है। 9 से विभाजित यही ऑप्शन है, बोलो कैला देवी की जय, बात खत्म। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर इसका सॉल्यूशन बता दो, चलो आपको सॉल्यूशन बता देते हैं कि सॉल्यूशन आप यहाँ पर कैसे करोगे। देखिएगा राज का रेशियो आपका 27 है, तो वरुण का कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 25 हो जाएगा, क्लियर है इतनी सी बात। और यदि हम यहाँ पर देखिए इनका योग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 12 की 2 हाथ से लगेगा कि 2 और 2 4 और 1 5, योग कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 52 हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। ये संख्या कितनी है आपकी यहाँ पर 1612, टोटल आपकी यहाँ पर ये वैल्यू है और ये टोटल की वैल्यू है, तो यहाँ पर ये आपका 52 की वैल्यू है। और हमसे यहाँ पर किसकी पूछी गई थी, राज के लिए, तो राज का रेशियो कितना है 27 है, ठीक, राज का रेशियो कितना है आपका यहाँ पर 27 है। अब आप यहाँ पर देखोगे इसकी कैलकुलेशन यदि आप यहाँ पर करते हो ना, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आपका यहाँ पर वैसे आंसर आ जाएगा। और वैसे आप यहाँ पर देखते हो जैसे एक ये संख्या कितनी बार में डिवाइड होगी, तो देखिए 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि यहाँ पर 2 इकाई अंक 2 इकाई अंक बन जाए, तो 2 एकम 2, यानी कि एक बार तो ये जाएगा ही जाएगा। साथ में इसका पहाड़ा ऐसे देखिए 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि यहाँ पर 16 नहीं बने, 16 से हल्का सा नीचे ही रहे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 चौक 20 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 3 15, 5 3 15 जो है वो 16 के लगभग में है, तो यहाँ पर कितना 3 आ जाएगा। यानी कि ये 100% ये आपकी संख्या 31 बार में डिवाइड हो जाएगी, 100% 31 बार में डिवाइड हो जाएगी। अब इसका आप यहाँ पर इंटू कर लो, इसका इंटू कर लोगे तो आपको यहाँ पर इतना ही बन जाएगा। और वैसे ही आप यहाँ पर देखोगे तो 7 इकाई अंक बन रहा है, ठीक, समझ आ गया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखिए। चलिए इस प्रश्न को देखे देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि राम, रवि और रीना किसी कार्य को क्रमशः 16, 20 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन रवि ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। बाकी दोनों ने साथ मिलकर कार्य कुल कितने दिनों में पूरा किया, बाकी दोनों ने कार्य जो है वह कितने दिनों में पूरा किया, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि यहाँ पर देखिए कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा अगर वो ये चीज़ देख लेगा कि यहाँ पर आपका 20 दिया हुआ है और यहाँ पर सारी ऑप्शन जो हैं वो आपके मिक्स फ्रैक्शन में दिए गए हैं, और फिर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा, तो वो महामूर्ख इंसान है। पता है हमने ऐसा क्यों बोला है, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कि जब कभी भी आप एलसीएम निकालोगे तो कोई भी संख्या अगर आपकी यहाँ पर 0 लेकर बैठी है तो 100% वह 0 लेकर तो आएगी ही आएगी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मिक्स फ्रैक्शन में या फिर दशमलव में हमेशा तभी आपकी वैल्यू बनती है जब संख्या पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रही हो। क्लियर है इतनी सी बात।
अब यहाँ पर जब कभी भी आप यहाँ पर टोटल वर्क बनाओगे तो आपका 0 इकाई अंक बनेगा ही बनेगा, और 0 इकाई अंक बनेगा तो मिक्स फ्रैक्शन में भी आपका यहाँ पर 0 इकाई अंक होना चाहिए। तो देखो मिक्स फ्रैक्शन में 0 इकाई अंक कहाँ पर है, 5 का गुणा 0 में करेंगे तो यहाँ पर 5 ही बनेगा, और 5 को जब 0 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 ही बनेगा। ये आपका यहाँ पर 5 बना रहा है, 0 नहीं बना रहा। 8 सत्ते 56, 56 और 4 60, यहाँ पर 0 आपका यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर आपका 0 बन रहा है। इसे यहाँ पर देखते हैं, 8 दूनी 16 और 16 और 5 यहाँ पर 0 इकाई अंक नहीं बन रहा है। 7 कम 7 और 7 के साथ 6 जोड़ोगे 13, यानी कि 3 इकाई अंक बन रहा है। ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये 0 इकाई अंक नहीं बना रहा है। तो सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि 0 इकाई अंक बना रहा है, बोलो कैला देवी की जय। बात खत्म, ये हमारा आंसर हो गया। अब आप बोलोगे सर जी हमें यहाँ पर प्रूव करके बता दो कि ये हमारा आंसर होगा या नहीं होगा। बेटा 100% यही आंसर होगा। कोई काट दे ना, किसी में हिम्मत नहीं है कि जो आंसर काट दे, किसी में हिम्मत नहीं है कि जो हमारा आंसर काट दे। जो तुक्का ट्रिक हमने लगा दी ना, हमारे चैनल पर जाकर देखोगे ना तो टाइम एंड वर्क में तुक्का कैसे लगाते हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर पुरानी वीडियोस हैं हमारी, उनमें आप देखोगे तो वहाँ पर उनमें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चंस हैं उनमें तुक्का कैसे लगाया जाता है। वहाँ पर आ जाकर आप देखिएगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर इसे प्रूव करके बता दो, चलिए हम आपको प्रूव करके बता देते हैं। हम आपको प्रूव करके बता देते हैं कि इसका यही आंसर होगा या नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, एक राम है, एक कौन है, एक राम है, एक रवि है और एक यहाँ पर रीना है। एक राम है, एक रवि है, एक रीना है। ये कितना आपका यहाँ पर 16, 20 और 24, कितना है आपका यहाँ पर 16, 20 और 24 है। तो सीधा यहाँ पर देखिए, ज़्यादा झंझट मत किया करो, सीधा आप यहाँ पर क्या करो कि यहाँ पर ये लास्ट वाली जो संख्या है ना इसमें एक 0 लगा दो, बात खत्म कर दो। कितना हो गया आपका यहाँ पर टोटल वर्क 240 हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया 240। एलसीएम निकालना है ना, ज़्यादा झंझटबाजी मत किया करो। 16 है, 20 है, 24 है, लास्ट वाली संख्या में सीधा 0 लगा दो। देख लो 16 से डिवाइड हो जाएगी, इससे भी डिवाइड हो जाएगी, इससे भी डिवाइड हो जाएगी। ज़्यादा झंझट में मत पड़ा करो। यहाँ पर एक 0 से काम न चले तो 2 0 भी लगा दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई यहाँ पर आपका हाथ रोकने के लिए नहीं बैठा है। ठीक, हमने बोला कि यहाँ पर एक राम है, एक रवि है, एक रीना है, ये 3 लोग हैं। हमने बोला कि यहाँ पर राम जो करता है वह 16 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 16 दिन में करता है। और ये जो है ये 20 दिन में, और ये जो है ये 24 दिन में। 16 से डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार में हो जाएगा? 16 कम 16, 16 पंजे 65, यानी कि ये आपका यहाँ पर 15 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर इससे करोगे तो यहाँ पर ये 12 बार में सीधा सीधा दिख रहा है, और ये 24 से ये आपका यहाँ पर सीधा 10 बार में दिख रहा है। क्लियर है इतनी सी बात? अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। टोटल वर्क कितना है आपका यहाँ पर? इतना है। प्रश्न में क्या बोला गया था? राम, रवि और रीना किसी कार्य को क्रम से इतने इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन रवि ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। हम उसने क्या किया कि 5 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया है। हमने बोला कि बेटा तू काम छोड़ कर नहीं जाएगा। प्रश्न बोल रहा है कि वो काम छोड़कर चला गया, लेकिन हम बोल रहे हैं कि बेटा तुझे जाने नहीं देंगे, तू काम छोड़कर नहीं जाएगा, तू काम कर, हम तुझसे जबरदस्ती काम करवाएंगे। अब एक बात बताओ हमें, यहाँ पर कौन काम छोड़कर जा रहा है? रवि काम छोड़कर जा रहा है। रवि की क्षमता कितनी है? 12 है। रवि की क्षमता कितनी है? 12 है। रवि की क्षमता कितनी है? 12। 5 दिन की बात कर रहा है, 5 दिन की बात कर रहा है ना। तो यदि वह 5 दिन पहले कार्य छोड़कर जा रहा है, यदि वह 5 दिन तक पहले कार्य करता, यदि वह 5 दिन तक कार्य करता तो वह कितना कार्य करता? तो हमने बोला कि 5 से सीधा इंटू कर दो, तो 12 पंजे 60। प्रश्न में बोला गया कि वह 5 दिन पहले कार्य खत्म होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ के चला गया। हमने बोला कि बेटा तू कार्य छोड़ के नहीं जाएगा, हम तुझे जाने ही नहीं देंगे, तू 5 दिन का कार्य कर अपना पूरा, तब पूरे पैसे लेकर जब जाइए तू अपना। तो हमने बोला कि 5 दिन का कार्य कितना हो गया? उसका 60 हो गया। 60 कार्य हो गया, तो 60 को आप इसमें जोड़ दो, कितना हो गया टोटल आपका यहाँ पर? 300 हो गया। हमने बोला पहले टोटल वर्क आपका यहाँ पर इतना था। अब हमने बोला कि यहाँ पर 5 दिन पहले जा नहीं रहा है वो, रवि को हम जाने ही नहीं दे रहे 5 दिन पहले, भाई तू जाएगा ही नहीं, काम कर। हमने 5 दिन तक उसे कार्य और करवाया, तो उसने कितना काम किया? 60 काम किया। तो पहले टोटल वर्क कितना था? 240 था। अब टोटल वर्क कितना हो गया? 300 हो गया। अब यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर ये
पहले यहाँ पर देखते थे, यहाँ पर 2 लोगों के लिए देखते, अब यहाँ पर हमें तीनों के लिए देखना पड़ेगा ना, क्योंकि टोटल वर्क हमें यहाँ पर तीनों का लिया है। तो अब टोटल वर्क हमने तीनों को लिया है तो हम यहाँ पर तीनों को जोड़ कर चलेंगे। तो 5 6 7 1 2 3 यानी कि 37। 37 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो आपको यहाँ पर सीधे सीधे साफ साफ दिख रहा होगा कि एक यहाँ पर 37 है, एक यहाँ पर 37 है। और देखिए आंसर निकालने का ना हम आपको यहाँ पर एक अच्छा तरीका बताते हैं। 37 से डिवाइड करने में ऐड हो गया, आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर 37 का आपको पहाड़ा भी नहीं आता, आपकी यहाँ पर रेल बन जाएगी 37 के यहाँ पर इंटू करने में। हमें अच्छे से पता है कि आप बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका अच्छे से बेसिक भी क्लियर नहीं है, तो वो बोलेंगे सर जी यहाँ पर 37 से हम यहाँ पर कैसे डिवाइड करें, हमें तो यहाँ पर समझ भी नहीं आ रहा, और वो भी मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू वैसे दी हुई है, कैसे डिवाइड करें। हम आपको बहुत ही ईजी तरीका बताएंगे। यहाँ पर क्या करो आप, इन दोनों को इसको भूल जाओ, इन दोनों को भूल जाओ, क्योंकि इसमें तो 37 है ही नहीं ना, इसमें नीचे 37। देखिए हम आपको बताते हैं, ध्यान से हमारी बात को समझिए, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, हम आपको तरीका बताते हैं। इसके नीचे 37 है नहीं है, इसके नीचे 37 है नहीं है, तो यानी कि 37 वाला ही तो आंसर होगा। तो ये इन दोनों को भूल जाओ। अब बचे हमारे यहाँ पर 2 ऑप्शन, एक ये वाला बच्चा, एक ये वाला बच्चा। हम बोल रहे हैं कि हमारा ये वाला आंसर नहीं है, 8 वाला हमारा आंसर नहीं है, हम तो बोल रहे हैं कि ये हमारा 11 वाला आंसर है। ऐसा करो, सबसे पहले आप 11 से इसमें 37 में इंटू करके देख लो, ये 300 से ऊपर जा रहा है या 300 से नीचे जा रहा है, ये देख लो बस। 300 के लगभग में आ जाएगा तो यहाँ समझ लो ये वाला आंसर है। यदि 300 के लगभग में नहीं आया, 300 से ऊपर चला गया, तो आपका ये वाला आंसर नहीं है। तो हमने बोला कि यहाँ पर देख लो, 11 7 77 की 7 हासिल लगी 7, 11 33 40। ये 300 से तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, और अभी तो इसमें यहाँ पर ऊपर वाली संख्या और जुड़ेगी 6, तो यहाँ पर ये तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। ये आंसर हो सकता है भाई, हमारे पास तो सिर्फ 300 है, हमारे पास तो सिर्फ 300 है, ये तो 300 से बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो ये आंसर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। आंसर चेक करने के भी तरीके होते हैं। ठीक, अच्छा समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अब तो कंफर्म हो गया होगा ना कि हमारा यही आंसर होगा और कोई आंसर नहीं होगा। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ उसे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसे देखिए। इस प्रश्न को आप लोग देखिए ध्यान से। ठीक, चलो यहाँ पर क्या बोला गया है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 25 दिन में और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिनों तक साथ मिलकर कार्य किया। उन्होंने 6 दिनों तक साथ मिलकर कार्य किया है। उसके बाद बी के स्थान पर पी आ गया। ये जो बी जो है बी के स्थान पर पी आ गया, और अगले 8 दिनों में कार्य पूरा हो गया। पी अकेला उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? पी अकेला उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कोई महामूर्ख इंसान ही होगा जो कि यहाँ पर अगर ये देख ले कि यहाँ पर आपका यहाँ पर 30 दिन दिया हुआ है और सारे ही आंसर आपके यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में दिए गए हैं, तो वह इसे सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा, तो वो महामूर्ख इंसान है। ऐसा हमने क्यों बोला है, तो ध्यान से समझिए। जब कभी भी आप टोटल वर्क बनाओगे तो एलसीएम लोगे, और एलसीएम जब कभी किसी भी संख्या का आप एलसीएम निकालना, अगर कोई भी एक संख्या अगर यहाँ पर अगर 0 लेकर बैठी होगी ना, तो 100% वह इकाई अंक 0 लेकर आएगी। एलसीएम 100% इकाई अंक 0 लेकर आएगा। अब यहाँ पर दूसरी बात, कोई भी आंसर जब कभी भी आप यहाँ पर आंसर को देखो ना, तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर या फिर दशमलव में आंसर तभी बनेगा तब आपकी पूरी संख्या डिवाइड नहीं हो रही होगी। जब पूरी संख्या डिवाइड नहीं हो रही होगी तभी आपका दशमलव में या मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एलसीएम में आपका यहाँ पर 0 लेकर आएगा तो 100% इकाई अंक के स्थान पर आपका 0 बनना चाहिए। तो देखो कहाँ पर 0 बन रहा है, 5 दूनी 10 और 1 11, यहाँ पर 1 इकाई अंक बन रहा है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 5 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 के साथ 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 ही बनेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसे देख लो, 5 चौक 20 और 20 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 23, यानी कि 3 इकाई अंक बन रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 3 9 और 1 10, यानी कि यहाँ पर आपका 0 इकाई अंक बन रहा है। तो बोलो कैला देवी की जय, बात खत्म। समझ आया? अब आप बोलोगे सर यहाँ पर इसे प्रूव करके बता दो, हमें प्रूव करके बता दो, हमें यहाँ पर इसमें शक हो रहा है कि हमारा ये आंसर होगा या नहीं होगा, हमें प्रूव करके बता दो। तो चलो हम यहाँ पर आपको यहाँ ना प्रूव करके बता देते हैं। प्रूव करके देख लो,
बोला गया कि पी अकेला इस कार्य को कितने समय में करेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि यहाँ पर एक तो ए है और एक यहाँ पर आपका बी है, ठीक, एक ए है और एक आपका यहाँ पर बी है। ए जो है वह आपका यहाँ पर 25 दिन में कार्य को कर देता है और बी जो है वह आपका यहाँ पर 30 दिन में कार्य को कर देता है, ठीक। अब इनका यदि आप यहाँ पर एलसीएम लेते हो तो सीधा आप यहाँ पर 100 लगा दोगे एलसीएम। ये तो आप यहाँ पर देखिए अच्छे से जानते ही हो, नहीं सॉरी 100 नहीं 150 लगा दोगे सीधा, यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा सीधा, आपको अच्छे से पता है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 150 जो है इसे आप यदि डिवाइड करते हो तो 25 से डिवाइड करते हो, देखिए 25 से डिवाइड करते हो तो ये आपका यहाँ पर 6 बार में डिवाइड हो जाएगा और इससे डिवाइड करते हो 3 पंजे 15, ये 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब हमने बोला कि यहाँ पर देखिए बोला गया कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 25 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिनों तक एक साथ कार्य किया है। तो हमने बोला कि यहाँ पर एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, यानी कि एक दिन का कार्य कितना हो गया 11 हो गया। एक दिन का कार्य कितना हो गया 11 हो गया। हमने बोला कि 6 दिन तक तो उन्होंने एक साथ कार्य किया है ना, तो 6 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो आप बोलो सर यहाँ पर 11 का यदि हम 6 में इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। तो यानी कि 66 हमारे यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 66 कार्य जो है वह हो चुका है 6 दिन के अंदर। अब जो भी आपका रट्टा पड़ा है ना, वो आपका रट्टा पड़ा है आपका 6 दिन के बाद का। अब 6 दिन के बाद का जो भी रट्टा है उसे यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर 6 दिन के बाद का रट्टा तो बाद में देखेंगे, पहले 6 दिन के बाद हमारा कितना काम बचा हुआ है ये तो देख लो कि हमें कितना काम करना है 6 दिन के बाद। हमने बोला कि ये कितना है 150 है, ये कितना है 150 है। 150 में से आप यहाँ पर 66 को आप यहाँ पर माइनस कर दोगे, 66 को माइनस कर दोगे, कितना बचेगा आपको यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 84 हो गया। ये हमारा शेष कार्य हो गया। ये क्या हो गया हमारा शेष कार्य हो गया। ये क्या हो गया हमारे यहाँ पर शेष कार्य हो गया। शेष कार्य हमारा कितना हो गया 84 हो गया, ठीक। शेष कार्य कितना हो गया हमारे यहाँ पर 84 हो गया। अब उसने बोला है कि यहाँ पर उसके बाद बी के स्थान पर पी आ जाता है और जो कार्य जो है वो अगले 8 दिनों में उन्होंने कंप्लीट कर दिया। बी के स्थान पर पी आ गया, यानी कार्य किसने किया ए और पी ने किया, और ए और पी ने कार्य को यदि किया तो कितने समय में किया 8 दिन में किया। तो हमने बोला कि यहाँ पर 8 दिन में यदि वे कार्य को कर रहे हैं तो यहाँ पर क्षमता कितनी हो जाएगी इन दोनों को यदि हम देखेंगे तो कितने समय में कर, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 84 को सीधा इसे डिवाइड कर दो, क्षमता आपको मिल जाएगी। यहाँ पर सीधा यहाँ पर 84 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 8 दारे 80 और 8 पंजे 40, कितना हो जाएगा 10.5, कितना हो जाएगा 10.5, कितना आ गया आपका यहाँ पर 10.5। ए और पी का एक दिन का जो कार्य है वो कितना है आपका यहाँ पर 10.5 हो गया, कितना हो गया 10.5 हो गया। यदि एक दिन का कार्य आपका यहाँ पर इतना है तो हमने बोला कि यहाँ पर यदि आप यहाँ पर ये देखना चाहते हो कि पी की क्षमता कितनी है, पी की क्षमता कितनी है आपको यही तो निकालना होगा। यदि टोटल कार्य को यदि पी करेगा तो अपनी क्षमता से ही तो करेगा, तो आपको ये क्या निकालना होगा कि पी की क्षमता कितनी है। तो आपको पी की क्षमता निकालनी है तो सबसे पहले आप ये करो कि यहाँ पर ए की क्षमता कितनी है 6 है, तो 6 को आप इसमें से माइनस कर दो, 6 को आप इसमें से माइनस कर दो तो आपको पता लग जाएगा कि पी की क्षमता कितनी होगी। 6 को आप इसमें से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 4.5, यानी कि पी की क्षमता कितनी है 4.5, पी की क्षमता कितनी है 4.5, ठीक। क्लियर है इतनी सी बात 4.5। तो ये कितना है आपका यहाँ पर 4.5 और ये हमारे जो टोटल वर्ग था वो कितना था 150, ठीक है। इतनी सी बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। हमने बोला कि यहाँ से यहाँ पर पॉइंट हटा दो, यहाँ पर आपका यहाँ पर 10 लगा दो, 15 से काटोगे तो यहाँ पर देखिए 15 से 45 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 100 बचेगा, क्या बचेगा 100 बचेगा, तो 100/3 हो जाएगा। तो 3 3 9, 3 3 9, 1/3, 33 सही 1/3 कहाँ पर है बी ऑप्शन। अब आप खुद से यहाँ पर एक बात सोचो कि आप इतना बड़ा सॉल्यूशन करोगे तब जाकर आंसर दोगे, तो सच बता रहे हैं आपको हमारी बातें बुरी तो लगती हैं, आप बेवकूफ़ हो या नहीं हो, आप बेवकूफ़ हो या नहीं हो, खुद से आप यहाँ पर बताओ कि अगर इतना बड़ा सॉल्यूशन करके यदि आप यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो और यदि आप यहाँ पर तुक्का लगा रहे हो तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है, तो आपका यहाँ पर किस चीज़ में फ़ायदा है, तुक्का लगाने में फ़ायदा है या फिर सॉल्यूशन करने में फ़ायदा है। अब खुद से इस बात को हमें यहाँ पर बताइए, खुद से दिल से इस बात को यहाँ पर हमें बताइएगा कि आपका तुक्का लगाने में फ़ायदा है। कमेंट करके बताइएगा कि आपका यहाँ पर तुक्का लगाने में फ़ायदा है या फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर करने में फ़ायदा है, ठीक।
कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और दूसरी चीज़, आप यहाँ पर हमारे चैनल से कितने भी टाइम से पढ़ रहे हो, तो जो हम यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं, अगर वो आपको यहाँ पर अच्छा लग रहा हो, अगर आपको ये लग रहा हो कि ये आपकी यहाँ पर काम की चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं, काम की चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं, तो आपसे सिर्फ हमारा यह एक ही निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाओगे, और साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर ज़रूर करोगे। और साथ ही साथ जैसे ही आप यहाँ पर लाइक करोगे ना वीडियो को, तो आपको एक हाइप वाला बटन दिखेगा, और इस हाइप वाले बटन को भी दबा दीजिएगा। आपसे सिर्फ इतना ही हमारा निवेदन है कि आप यहाँ पर जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वो कहीं से भी इस वीडियो को देख रहा हो, अगर हमारा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगता है, हमारी बताई हुई बातें, बताई हुई ट्रिकें यदि आपको पसंद आ रही हैं, तो आप यहाँ पर इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाओगे, और साथ ही साथ हाइप वाला जो बटन दिखेगा आप उसे भी दबा देना, और साथ ही साथ इसे शेयर ज़रूर कर देना। आप लोगों के पास देखिए काफ़ी सारे ग्रुप होते हैं, और काफ़ी सारे आपके फ्रेंड वगैरह होते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा होता है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पर इतना चाहिए हमारा आपसे निवेदन है, ठीक। अच्छा, समझ आ गया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने रुपए का मिश्रधन इतने रुपए हो जाएगा। हमने बोला कोई मूर्ख ही होगा जो इसे सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों? ध्यान से देखो, हमने आपको सीधे सीधे तरीका क्या बताया था, हमने आपको पूरा वीडियो बनाकर दिया था इसी कॉन्सेप्ट पर। हमने बोला कि अगर यहाँ पर देखिए मूलधन में कितने जीरो हैं, 3 है, मिश्रधन में कितने जीरो हैं, 1 है, तो यहाँ पर एक जीरो से पहले एक जीरो को काट दो, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर मूलधन में कितने जीरो बचे, 2 बचे, तो सीधा 2 वर्ष आपका आंसर हो गया। बोलो कैला देवी की जय, बात खत्म। और ये चीज़ आपको यदि समझ नहीं आए ना, तो आप यहाँ पर चैनल पर जाओगे ना, तो चैनल पर आपको यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न कराए गए थे इसी टाइप के। डायरेक्ट आपको यहाँ पर समय कैसे निकालना है, किसी भी क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए डायरेक्ट समय कैसे निकालना है, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप उस वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसे देखिए। यहाँ पर बोला गया कि इतने 1000 रुपये की राशि 12% वार्षिक दर से कितने समय में इतने रुपए हो जाएगी यदि ब्याज प्रत्येक 5 माह में चक्रवृद्धि किया जाता है। हमने बोला कि कोई महामूर्ख इंसान ही होगा जो इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों? ध्यान से समझो, हमने आपको तरीका क्या बताया था। मूलधन में देखोगे तो कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। मिश्रधन में देखोगे तो कोई जीरो है नहीं है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 3 वर्ष आंसर हो जाता। क्या हो जाता? 3 वर्ष आंसर हो जाता। हमारा 3 वर्ष आंसर हो जाता, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पर बोल रहा है वो 5 मासिक। क्या बोल रहा है? 5 मासिक। तो सीधा 5 से इसमें इंटू कर दो, 5 तिया 15, 15 कहाँ पर है, बी ऑप्शन। तो बोलो कैला देवी की जय, बात खत्म। पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट में समय निकालने का तरीका और दर निकालने का तरीका हमने आपको ऐसा बता रखा है। चैनल पर जाओगे तो आपको चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगी, तो वहाँ पर आप देखोगे ना, तब आप ऐसा तरीका बता रखा है कि उस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन का आंसर बिना सॉल्व किए दे सकते हो। ऐसा तरीका बता रखा है। और यदि आप यहाँ पर देखिए, ध्यान से हमारी बात को एक समझ लीजिए, हमारी एक बात को ध्यान से समझ लीजिए। यदि आप मान के चलिए यहाँ पर तुक्का, हमने यहाँ पर कोई भी एक तुक्का ट्रिक बताई और आप यहाँ पर लेकर बैठे, 10 क्वेश्चन लेकर बैठ गए। हमने एक टाइप के क्वेश्चन है, जैसे कि हमने यहाँ पर बोला कि ये टाइप 1 है, ये क्या है, टाइप 1 है। यानी टाइप 1 के किसी एक क्वेश्चन में हमने यहाँ पर तुक्का लगाना आपको बताया, आपको तुक्का लगाने का तरीका बताया, और उस तुक्का विधि का प्रयोग करने के लिए आपने यहाँ पर 10 क्वेश्चन उठा लिए। अब 10 क्वेश्चन उठा लिए तो आप यहाँ पर बोल रहे हो कि यहाँ पर ये 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन में तो तुक्का ट्रिक लग गई, लेकिन जो आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन बचे हैं इनमें तुक्का ट्रिक नहीं लग पा रही है, इनमें तुक्का ट्रिक नहीं लग पा रही है। तो इसका कारण क्या है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको ना यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बताया जाता है। जो भी तुक्का ट्रिक होती है ना, देखिए हम आपको साफ साफ बता देते हैं, यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर तुक्का ट्रिक चलती है ना, वो डेमो के रूप में चलती है। लेकिन एप्लीकेशन पर, जो हम एप्लीकेशन पर पढ़ाते हैं, तो एप्लीकेशन पर आपको फुल डिटेल में तुक्का ट्रिक बताई जाती है कि हर तुक्का ट्रिक काम कैसे करती है, फुल डिटेल में तुक्का ट्रिक बताई जाती है वहाँ पर।
तो वहां पर आप यदि यहाँ पर 10 क्वेश्चन लेकर बैठोगे ना, एप्लीकेशन पर पढ़ने के बाद, एप्लीकेशन पे पढ़ने के बाद अगर आप यहाँ पर 10 क्वेश्चन लेकर बैठोगे ना, तो 10 की 10 क्वेश्चन में तुक्का ट्रिक लगेगी। समझ रहे हो? तो एप्लीकेशन पर और यूट्यूब में बस इतना ही फर्क है, इससे ज़्यादा कोई भी फर्क नहीं है। अगर आप सिर्फ यूट्यूब से पढ़ते हो तो आपको सिर्फ 8 क्वेश्चन में तुक्का लगा पाओगे, यदि आप एप्लीकेशन से पढ़ते हो तो 10 के 10 क्वेश्चन में तुक्का लगा दोगे। ठीक, चलिए, अच्छा समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यहाँ पर बोला गया है इतने रुपए की मूल राशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष में इतने रुपए के बराबर हो जाती है। तो ब्याज की दर क्या है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने आपको बोला, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, इस टाइप के प्रश्नों का आंसर ना आप बिना सॉल्व किए मात्र 2 सेकंड के अंदर दे सकते हो। मात्र 2 सेकंड के अंदर आंसर कर दोगे। कैसे करोगे, ध्यान से समझिएगा। जब कभी भी आपको दर पूछ ली जाए, तो हमेशा ही ना आप लास्ट वैल्यू को टारगेट कर लेना। ये आपकी लास्ट वैल्यू दी गई है, यानी कि अमाउंट दिया गया है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये संख्या जो है वो किससे विभाजित है। तो इसे आप यहाँ पर देखते हो, ये संख्या आपकी है ना यहाँ पर 7 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 7 से विभाजित है। तो आप ये देख लेना कौन सा ऐसा परसेंटेज है जिसमें मिश्रधन यानी कि लास्ट वैल्यू का जो भी आप यहाँ पर लास्ट वैल्यू का रेशियो बनेगा वो आपका यहाँ पर 7 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 8 से 24 और 1 25, यानी कि 25/3 यहाँ पर, यानी कि ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 25/300, यानी कि ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 1/12, 1/12 हो जाएगा। 12 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। यानी कि 13 में आपका यहाँ पर 7 होता है, नहीं होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्लियर सी बात है। इसे देखते हैं, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3/20 हो जाएगा। ये 3/20 हो जाएगा, 20 में आप 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। क्या 23 में आपका 7 होता है? नहीं होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने यहाँ पर इस पर आ जाते हैं, तो इस पर देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 12 से 36 और 1 37, यानी कि 37/300, 37/300, और यहाँ पर आपको देखोगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 337, 337, और 337 को आप देखोगे क्या ये 7 से डिवाइड है? 7 × 28, ये आपकी 7 से विभाजित नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पर इसे देखना पड़ेगा। इसे यहाँ पर देखते हो तो ये कितना बन जाएगा आपका यहाँ पर? ये बन रहा है आपका यहाँ पर 1/6। कितना बन रहा है? 1/6 बन रहा है, और 6 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 7 से तो 7 विभाजित हो ही जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। बोलो केला देवी की जय। बात खत्म। हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर आपको ना देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियोस आपको मिलेंगे चैनल पर। एक तो मिलेंगे आपको यहाँ पर टाइम निकालने के लिए अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है हमने, और दर निकालने के लिए अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। उन वीडियोस को आप देख लोगे ना, तो आप यहाँ पर देखिए, कोई भी कैसा भी प्रश्न हो उसे आप यहाँ पर बिना सॉल्व किए डायरेक्ट आंसर करोगे। अब यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न है, आपने सॉल्व किया नहीं किया, डायरेक्ट आपका आंसर आया, और आंसर आप आराम से चेक कर लेना, आराम से चेक कर लेना। AI पर डाल देना इसको। AI पर डालोगे ना, तो AI पर डालोगे तो तुरंत वो आपके यहाँ पर पूरी डिटेल निकाल कर रख देगा। इस क्वेश्चन को ना आप AI पर डाल देना। AI पर जैसे ही डालोगे ना, तो AI पर आप लिख देना सॉल्यूशन करना है इसका, तो वो हर चीज़ बता देता है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो चीज़ आप उससे बोल दो, भाई कर देता है। तो यहाँ पर AI पर डालोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिख देना कि सॉल्यूशन करना है इसका, तो सॉल्यूशन करके बता देगा वो इसका आंसर क्या है, कैसे सॉल्यूशन होगा, सारी चीज़ें बता देगा। तो सारे क्वेश्चन से आराम से चेक कर लेना, आंसर 100% वही निकलेंगे जो हमने आपको तुक्का ट्रिक बता दी, तो उससे जो आंसर निकल रहा है 100% वही आंसर निकलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यदि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्ष में इतने रुपए की राशि, इतने रुपए ठीक है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्ष में इतने रुपए की राशि इतने रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों को ना मात्र 1 सेकंड में आंसर कर सकते हो। कैसे करोगे, ध्यान समझो। यहाँ पर बोला गया कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ
2 वर्ष में इतने रुपए की राशि इतने रुपए हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, यानी कि दर हमसे यहाँ पर पूछी गई है। तो यहाँ पर सीधा ही हम जब कभी भी आपसे दर पूछी जाए ना, सीधा यहाँ पे जो अमाउंट होता है ना उसे टारगेट कर लिया करो। अब यहाँ पर ये देखो कि ये अमाउंट जो है वो किससे विभाजित है, तो आप सीधा सीधा देख रहे हो 6 और 5 कितना होता है, 11 होता है, यानी कि ये अमाउंट जो है वो ना वो आपका यहाँ पर 11 से विभाजित है। तो आप ये देखो कि कौन सा ऐसा परसेंटेज है जो कि अमाउंट का रेशियो 11 बनाएगा। तो आप सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन होता है जो कि अमाउंट का ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पर अमाउंट का जो रेशियो जो है वो 11 बनाता है, क्योंकि यहाँ पर 10% ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 होता है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 10 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक, 9% को देखोगे तो 9% क्या होता है, 9/100 होता है, यानी कि ये कितना बनाएगा, 109 बना देगा। 8% को देखोगे तो 8% का कितना होता है, 4 दूनी 8 और 4 से 25, यानी कि ये कितना बना देगा आपका यहाँ पर 27 बना देगा। इसे देखोगे तो इसे आंसर मत कर देना कभी जल्दीबाजी में, इसे आंसर कर दो। 11% का मतलब कितना होता है, 11/100 होता है, तो 100 को इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा ये। ठीक, तो कभी ऐसी गलती मत कर देना कि यहाँ पर जल्दी के चक्कर में इसको टिक कर दो, ऐसा मत कर देना कभी। ठीक, अच्छा समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखते हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखते हैं। चलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, राज इतने रुपए को अपने 3 मित्रों के बीच 2:1:3 के अनुपात में बांटता है। सबसे बड़े हिस्से के 3 गुने और सबसे छोटे हिस्से के 2 गुने के योग के बराबर धनराशि ज्ञात कीजिए। सबसे बड़े हिस्से के 3 गुने और सबसे छोटे हिस्से के 2 गुने, 9 2 11। देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बात खत्म। बताओ आंसर क्या हो जाएगा, यही तो आंसर हो जाएगा, और इससे ज़्यादा तो आंसर कोई और हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये आंसर हमने लगा दिया तो क्यों लगा दिया, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है, ये 2025 में अभी पूछा हुआ ये प्रश्न था। ठीक, चलिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हुआ क्या, हमने बोला कि ऐसे प्रश्नों को ना सीधे यहाँ पर तुक्का ट्रिक से यहाँ पर 1 सेकंड में उड़ाया जा सकता है। कैसे, ध्यान से समझो। हमने बोला कि यहाँ पर राज इतने रुपए को अपने 3 मित्रों में बांट रहा है 2:1:3 के अनुपात में, और यहाँ पर बोला गया कि सबसे बड़ा जो हिस्सा है उसका 3 गुना और सबसे छोटा हिस्सा जो है उसका 2 गुना, उसके योग के बराबर की धनराशि हमें बता दो। हमने बोला कि सबसे बड़ा कौन सा है, ये 3 है, तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और सबसे छोटे हिस्से का 2 गुना करोगे तो सबसे छोटा कौन है, 1 है, 1 का 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और उसके योग के बराबर की धनराशि चाहिए तो ये 2 योग हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी 11 का मान पूछा है ना हमसे, सीधा 11 से कौन सी संख्या डिवाइड है, सी ऑप्शन। बोलो कैला देवी की जय, बात खत्म। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करना है ना, सॉल्यूशन देखिए आपका यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है, इतने रुपए की धनराशि, यानी कि उन्होंने देखिए 3 लोगों के बीच में बांटा है, इतने रुपए की धनराशि है, 1200 इतने की धनराशि है। ये टोटल की वैल्यू है, तो 3 4 5 और 1 6, यानी कि 6 का मान है। और हमसे यहाँ पर किसका मान पूछा गया है, 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 9, और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। इनका योग कर दोगे कितना हो जाएगा, 11। इसका मान हमसे यहाँ पर पूछा गया है। 6 से काट दो, 6 दूनी 12 0 0 और 11 दूनी 22 0 0। तो ये हमारा यहाँ पर सीधा सीधा आंसर हो गया। और 10 पेपर चलाने की जरूरत क्या है, सीधा आप यहाँ पर डायरेक्ट ही यहाँ पर आंसर कर सकते हो। तो वही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, आप बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। उसके लिए हम आपको यहाँ पर सीधा सीधा बता रहे हैं कि आप यहाँ पर एप्लीकेशन पर जाकर आप यदि पढ़ लेते हो तो आपको एप्लीकेशन पर जाकर आपको ऐसे ऐसे तरीके आपको देखने को मिलेंगे हर टाइप के हर प्रश्न में, कि आप यहाँ पर खुद से ये बोलोगे सर जी हमें आप किसी प्रश्न को सॉल्व नहीं करना है, अब तो हमारा एग्जाम निकल गया। वहाँ पर देखिए एप्लीकेशन पर आपको किस प्रकार से पढ़ाया जाता है वो हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक टाइप उठा लिया किसी भी चैप्टर का, जैसे कि हमने मान के चलिए कि यहाँ पर एक एवरेज चैप्टर उठाया और एवरेज चैप्टर का हमने फर्स्ट टाइप ले लिया, तो मान के चलिए हमने टाइप 2 ले लिया, मान के चलिए टाइप 2 ले लिया। अब ये टाइप 2 जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इसे आपको यहाँ पर बेसिक से सॉल्व करना बताएंगे, इस प्रकार के प्रश्नों को बेसिक से सॉल्व कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद दूसरा हम बताएंगे आपको यहाँ पर और जो टीचर जो होते हैं वो क्या ट्रिक लगाते हैं इस टाइप के प्रश्नों का आंसर करने के लिए, तो वहाँ पर वो ट्रिक बताई जाएगी जो कि अदर टीचरों की होती है। उसके बाद यहाँ पर बताया जाएगा कि आप यहाँ पर सीधा आप यहाँ पर ये सीखोगे कि राहुल से ट्रिक से यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है।
किससे? राहुल सर ट्रिक से, जो कि हमारी खुद की बनाई हुई ट्रिक होती है, जो किसी के पास आपको देखने को नहीं मिलेगी, ना ही किसी टीचर के पास देखने को मिलेगी, ना ही किसी किताब में देखने को मिलेगी। तो वो आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा राहुल सर ट्रिक। और उसके बाद आपको यहाँ पर सीधा सिखाया जाता है तुक्का ट्रिक। ठीक, तुक्का ट्रिक में आपको सीधा क्या करना है? क्वेश्चन को पढ़ना है, सीधा ऑप्शन पे जाना है, टिक करना है, बात खत्म। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन पर पढ़ाया जाता है। ठीक, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। और बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर यहाँ पर एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करें? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो एप्लीकेशन का लिंक हम हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल कर रखते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप जैसे ही टच करते हो उस पर, तो आप सीधा यहाँ पर एप्लीकेशन पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। ठीक, तो वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से भी नहीं करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे। गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद हमारे चैनल का नाम सर्च करोगे, कैला देवी कोचिंग सेंटर, तो डायरेक्ट ही आपको वहाँ पर एप्लीकेशन मिल जाएगा। जब हमारे चैनल का नाम यहाँ पर आप सर्च करोगे ना, कैला देवी कोचिंग सेंटर, तो डायरेक्ट ही आपको वहाँ पर हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। ठीक, दूसरी चीज़, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। यही आपका व्हाट्सएप नंबर है, यही हमारा यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है। डायरेक्ट आपकी हमसे बात हो जाएगी अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है तो। ठीक, अच्छा समझ आ गई सारी बातें। बस आप लोगों से देखिए हमारा एक यही निवेदन है कि आप ना इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक और शेयर किए बिना कोई भी इस वीडियो को नहीं जाएगा। अगर हमारा पढ़ाया हुआ अगर आपको यहाँ पर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाओगे। ठीक, और लाइक जैसे ही आप यहाँ पर करते हो ना, तो आपको एक हाइप वाला बटन भी दिखेगा, आपको वो भी दबा देना है। ठीक, बस इतना सा ही आप लोगों को करना है।